Hello everyone. So today we are going to have a few more results concerned with your triangles. सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट है वो है एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। तो दीज आर इक्वल, ये हमने यहां पे बात करनी है। तो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल दे आर इक्वल। तो आपने यहां पे करना क्या है, आप यहां पे कोई भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल फिलहाल के लिए जनरेट कर लीजिए। तो अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में मान लीजिए जो मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए ए बी है, डेट इज समहाउ इक्वल टू ए सी, ये अजम्पशन कर लेते हैं। तो इन दोनों देखो, आपको ये कोई भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया, तो इसके इक्वल साइड कौन से, ए बी एंड ए सी। तो इनके ऑपोजिट एंगल कौन कौन से वो चेक करते हैं। इनके ऑपोजिट जो है, ए बी के ऑपोजिट यहाँ पे क्या है, ये है, और ए सी के ऑपोजिट यहाँ पे क्या है, ये वाला एंगल है। फोकस दे। तो हमने क्या प्रूफ करना है, गिवन में क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी ए बी इक्वल टू ए सी, ये आपको गिवन है। हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करना है कि जो एंगल बी है वो यहां पे सी के इक्वल है। अब इसको प्रूफ करने के लिए आप यहां पे क्या करो, लेट ये जो एडी है ना, ये एडी या ए एम जो भी मान लो, ए पी मान लीजिए आपकी चॉइस से, लेट इट बी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। इसको आप यहाँ पे एज्यूम कर लो कि मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये एंगल ए का यहाँ पे क्या है, बाइसेक्टर है फिलहाल के लिए। तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं बच्चे फिलहाल के लिए, लेट ए पी, यहाँ पे ए पी है, बी बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंगल ए, मीन यहाँ पे 1 = 2 है, दैट इज 1 = 2, and that is something we do have, ये हमारे पास अब यहाँ पे फाइन। नाउ लेट वी कम अक्रॉस प्रूफ। अब हम यहाँ पे प्रूफ की तरफ चलते हैं। देखो प्रूफ में कुछ भी नहीं है करने लायक। अब एक बात माइंड में रखिएगा, यू आर ऑलरेडी हैविंग 5 टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस विद यू एंड देन आई कैन इंप्लीमेंट दोज कॉन्ग्रुएंसेस एनीवेयर। बस देखना ये है कि वो लगती हो वहाँ पे प्रॉपर्ली। अब जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ मेरे को यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स मिल गई, एक तो यहाँ पे ट्रायंगल क्या है, ए पी बी, एंड ट्रायंगल यहाँ पे क्या है, ए पी सी। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करता हूँ, व्हाट इज हैपनिंग हियर, आप सोच के चलो, ये देखो, ठीक है, थोड़ा सा इसको अलग अलग करके बना लेते हैं। ये यहां पे क्या है, एपीबी, ये यहां पे क्या है, एपीसी। नाउ फॉलो माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज इन कॉमन देयर, यहां पे आपको कॉमन क्या क्या लगता है, व्हाट इज इन कॉमन हियर। एक तो यहां पे जो है आपके पास AP कॉमन है, लुक AP इज कॉमन, एंड सेकेंडली और आपको यहां पे क्या पता है, यू गिवन AB = AC, गुड, ये आपको पता है। और आपको यहां पे क्या पता है, आपको ये पता है कि जो 1 है 1 यहां पे क्या है, 2 के इक्वल है, कारण एज पर सपोजिशन। और चाहिए क्या, कुछ भी नहीं है। देखो दो साइड के बीच में एंगल आ गया, क्या लग गया, एस। ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, और जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट भी क्या होंगे, इक्वल। तो यहाँ पे बी क्या आएगा, सी के इक्वल, एंड इट इज व्हाट वी हैव टू वेरीफाई। तो बहुत ही सिंपल आपके पास यहाँ पे प्रूफ है, इसमें कुछ भी डिफिकल्टी वाला नहीं है काम, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रायंगल एपीबी और एपीसी में एपी इज कॉमन, दैट इज वन थिंग। देन आपको पता है AB = AC, इट इज गिवन टू यू, एंड देन एंगल 1 = एंगल 2, ये हमने यहां पे कंस्ट्रक्शन यहां पे किया है। देयरफॉर बाय SAS कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट APC। और जैसे ही ट्रायंगल APB यहां पे APC के कॉन्ग्रुएंट है, व्हाट आई कैन से, एंगल B = एंगल C। कारण क्या है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दे आर ऑलवेज द सेम।
ये हमेशा आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो डेट इज ऑल यू नीड टू डू हियर बच्चे। देन आपके पास जो अगला थ्योरम है, वो अगला थ्योरम आपके पास यहाँ पे क्या सुनिएगा, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। अब ये इसका कन्वर्स है, अब उल्टा चल रहा है। यहां पे क्या दिया है, मान लीजिए ये मेरे को यहां पे कोई भी एक ट्रायंगल दिया गया, नाउ व्हाट आई एम सेइंग, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो एनी टू इक्वल एंगल टू बी टेकन देयर। ये मान लो यहाँ पे बी क्या है, सी के इक्वल है, तो आपको यहाँ पे गिवन में क्या है पता है आपको, इन ट्रायंगल ABC what we know, angle B equal to angle C, and then what we need to prove here कि जो इनके opposite side है they are equal। प्रूफ फिर वैसे होगा जैसे वहां पे किया है। आप क्या करो, लेट जो AP है बी द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, तो लेट AP bisect angle A, okay, that is angle 1 equal to angle 2। चेक करते हैं फिर यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। इन ट्रायंगल्स में ऐसा क्या है that makes them congruent, like there is a triangle APB and then there is a triangle APC। now focus on both of these। What do we have, एक तो AP कॉमन ही हो गया, ये तो हमें पहले से पता है, 1 equal to 2 अभी मैंने यहाँ पे एज्यूम किया है, एंड मोरओवर व्हाट इज गिवन टू यू, उसको तो अभी तक हमने यहाँ पे यूज ही नहीं किया, तो यहाँ पे क्या है वो B equal to C। देखो एक आपको गिवन था, एक कॉमन वैसे ही आ गया, एक आपने एज्यूम कर लिया, काम खत्म। अब यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे बिटवीन टू एंगल्स, ओके, देयर इज नो साइड, इट इज एक्सक्लूडेड साइड, तो यहाँ पे भी दो एंगल्स के बीच नहीं आ रही साइड, बाहर की तरफ आ रही है, तो ये क्या होगा, एंगल एंगल साइड। AAS कॉन्ग्रेंस से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, बाय मीन ऑफ AAS कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, और क्योंकि ट्रायंगल्स यहाँ पे कॉन्ग्रेंट है, देन वी आर डन देयर, हमने यही तो काम करना है यहाँ पे। तो हमारे पास अब यहाँ पे क्या आएगा, लेट बी चेक, नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर, देयरफॉर इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल APC व्हाट डू वी हैव, 1 equal to 2, दैट इज वन थिंग। देन आपके पास AP क्या है, कॉमन है। फाइनली यहां पे आपके पास क्या है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, समथिंग गिवन एज ऑलरेडी टोल्ड। तो देयरफॉर जो आपके पास यहां पे Y AAS कॉन्ग्रेंस है, ट्रायंगल APB कॉन्ग्रेंट APC, और जैसे ही ट्रायंगल APB आपके पास यहाँ पे कॉन्ग्रेंट है APC के, तो यहाँ पे क्या है, कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट दे विल बी इक्वल, तो मतलब आई कैन से ये साइड यहाँ पे AB किसके इक्वल आएगी, AC के इक्वल आएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चे, याद रखिएगा। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे को कोई भी ट्रायंगल दिया गया, किसी भी तरीके का, ये कोई भी मेरे को एक ट्रायंगल दिया गया से, अगर मैं कहता हूँ कि दोनों साइड इक्वल हैं, तो अगर दोनों साइड इक्वल हैं तो इन साइड के ऑपोजिट एंगल, इस साइड के ऑपोजिट क्या है, ये है, इस साइड के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, ये है, तो दिस विल बी इक्वल, इसके ऑपोजिट ये एंगल है, इसके ऑपोजिट यहाँ पे क्या ये एंगल है। तो अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों इक्वल है, अगर ये दो एंगल इक्वल है तो इस एंगल के ऑपोजिट साइड क्या होगी, इक्वल। दैट इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग हियर, एंड देन यू हैव टू इम्प्लीमेंट दिस कंसेप्ट इन सो मेनी न्यूमरस प्रॉब्लम यू कैन सी। तो ऑलवेज रिमेंबर ये दोनों आपके पास वहाँ पे साइड बाय साइड चलती हैं। फाइन, तो ये दोनों थ्योरम्स हैं आपके पास जो कि आपको आनी चाहिए, एंड आई एम डैम श्योर इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। आप एक बार इस कंसेप्ट को चेक करते हो, आपको वैसे ही अडेप्ट हो जाएगा कि आपने करना क्या है इसमें। नाउ आफ्टर कमिंग अक्रॉस कंप्लीशन ऑफ थ्योरम्स कंसर्न्ड विद योर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, क्योंकि अब इस चैप्टर में आपका इस सेशन में एक टॉपिक था लीनियर इनइक्वालिटीज, वो आपका डिडक्ट कर दिया गया है CBSE के द्वारा, एंड इवन दैट टॉपिक इज यू कैन से कहीं पे भी मेरे को लगता है 10th लेवल पे अप्लाई नहीं होता वो, जो भी वहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दिए हैं, अदर देन सिर्फ एक ही रिजल्ट है वहाँ पे जो आपको पहले से पता है कि किसी भी ट्राइंगल के कोई भी दो साइड का जो सम होता है, उनके जो
लेंथ ऑफ साइड ऑफ ओके एनी आपके पास यहाँ पे क्या है, एनी ट्रायंगल इज बीइंग टेकन देयर ओके, उस ट्रायंगल के कोई भी दो साइड के लेंथ का सम थर्ड से हमेशा क्या होता है, बिगर होता है अगर वहाँ पे ट्रायंगल बनेगा। तो इनइक्वालिटीज में ये एक थ्योरम थी जो इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, बट एनी हाउ नाउ दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर मॉड्यूल। आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट है फ्रॉम माइन साइड वन ये आपके पास यहाँ पे क्या है, अब तक एक बार खत्म हो गया है। अब हम जो चलते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल पार्ट की तरफ चलेंगे एंड देन वी विल मूव अहेड फॉर योर एक्सरसाइज 7.2। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपको दिया गया है इसको चेक करते हैं। ये आपको एग्जाम्पल दिया गया है, लेट यू चेक, इसमें कुछ करने लायक है। आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया गया है ABC, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 4, दैट इज योर ट्रायंगल ABC। आपको यहाँ पे क्या दिया है, जो AD है, AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ये देखो ये AD आपके पास यहाँ पे आपको बाइसेक्टर दिया है ऑफ एंगल A, मतलब गिवन में आपको ये पता है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड मोर ओवर आपको ये भी ये दिया गया है कि जो ये है ना AD इट इज परपेंडिकुलर टू BC। तो कुछ रखा ही नहीं इन्होंने, सब कुछ आपको दे रखा है। तो मतलब आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, AD इज परपेंडिकुलर टू BC। तो अगर AD यहाँ पे BC पे परपेंडिकुलर है तो मतलब 3 and 4 दे बोथ विल बी 90 ईच, ये दोनों यहाँ पे क्या होंगे 90 डिग्री के हो जाएंगे। अब हमने यहाँ पे करना क्या है, हमने प्रूव करना है टू प्रूव ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। लिटिल प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड ऑल दिस दे हैव एन ओरल प्रॉब्लम्स ओके। आप मेंटली इनको इवेल्युएट कर सकते हो विद इन फ्यू सेकंड्स, आई थिंक 10 से 15 सेकंड भी बहुत है ओके। जिनका मैथमेटिक्स का लेवल बढ़िया है वो 10-15 सेकंड में इन प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं। देखो कैसे, आपको यहाँ पे क्या गिवन है, 1 इक्वल टू 2, AD परपेंडिकुलर टू BC, तो मतलब 3 and 4 दोनों क्या हो गए 90 हो गए। मोर ओवर AD यहाँ पे क्या है, कॉमन है। तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट कारण क्या, एंगल साइड एंगल, यहाँ पे एंगल साइड एंगल, और जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट क्या होंगे, इक्वल, मतलब AB विल बी इक्वल टू AC। और जैसे ही AB AC के इक्वल आ गया, अगर किसी भी ट्रायंगल में कोई भी दो साइड आपके पास यहाँ पे इक्वल है तो डेट बिकम आइसोसेलेस, वी आर डन देयर। तो वो ट्रायंगल आपका क्या बन जाएगा, आइसोसेलेस। तो यहाँ पे प्रूफ में आई एम कमिंग टुवर्ड प्रूफ हियर। आपके पास यहाँ पे क्या है, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC आपको यहाँ पे क्या गिवन है, एक तो 1 इक्वल टू 2 गिवन, 3 इक्वल टू 4, 90 ईच अगेन गिवन, एंड फाइनली वन साइड इज कॉमन। तो नाउ यू आर एलिजिबल फॉर ASA, दो एंगल्स के बीच में इंक्लूडेड साइड आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं इसको ट्रायंगल को अलग से भी बना के चलता हूं, इट इज एविडेंट फ्रॉम हियर, लुक ये 1 ये 3 ये आ गया। तो दो एंगल्स के बीच में एक साइड, सेम पैटर्न पे इन द अदर हाफ। तो यहाँ पे YASA कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC। और अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, व्हाट यू नो नाउ आई कैन से AB इक्वल टू AC, कारण कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल देयर इक्वल। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यहाँ पे क्या आएगा, जो AB होगा वो यहाँ पे क्या होगा, AC के इक्वल होगा। और क्योंकि अब यहाँ पे AB AC के इक्वल है तो व्हाट डज दिस मीन, ये ट्रायंगल आपके पास यहाँ पे क्या है, देयरफॉर जो ट्रायंगल ABC है इज नाउ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आपके पास यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के जैसे बिहेव करेगा एंड दैट इज ऑल वी नीड टू वेरीफाई, वी नीड टू प्रूव ओके। देन आगे आपको यहाँ पे क्या दिया गया, लेट वी चेक, सुनिए मेरी बात आप यहाँ पे। देयर इज अ फिगर गिवन टू यू, इन दिस फिगर it has been named ABC. You are given E is midpoint of AB, F is midpoint of AC. तो given आपके पास यहाँ पे क्या है, E is midpoint of AB, F is midpoint of AC. एंड देन आपको यहाँ पे दिया गया कि AB इक्वल टू AC है, मतलब ये ऑपोजिट साइड क्या है, इक्वल है। तो आपने करना क्या है, आपने प्रूव करना है कि जो BF है, BF इक्वल टू CE। प्रूव डेट जो आपके पास यहाँ पे BF है, BF CE के इक्वल है। इन दोनों को हमने यहाँ पे इक्वल प्रूव करना है।
तो इन दोनों को इक्वल प्रूव करने के लिए काम करते हैं। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को इक्वल प्रूव करना चाहता हूँ, मैं ना फिलहाल के लिए सिलेक्शन कर लेता हूँ। एक तो यहाँ पे ये ट्रायंगल का, ये रहा ए ई, ये रहा आपके पास सी। इसके पैरेलल ये ए ई सी का सिलेक्शन किया बच्चे, फाइन। एंड देन एक सिलेक्शन करेंगे यहां पे ए एफ, यहां पे आपके पास है पॉइंट बी। तो मेरे को इन दोनों की बात करनी है यहां पे फिलहाल के लिए। ये हमारे पास यहाँ पे, अब अगर हम दोनों ट्रायंगल्स की बात करते हैं, देखो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या जो है दोनों में कॉमन है। से ये मेरे पास यहाँ पे एंगल 1 है, सोच के देखो कि क्या ये एंगल 1 दोनों जगह पे है। ये ए ई सी में भी है, ए एफ बी में भी है, तो यहाँ पे ए ई सी में भी है और यहाँ पे भी है। मतलब ये चीज़ तो मेरे को पता लग गई कि ये तो है पक्का, ये तो कॉमन हो गया दोनों जगह पे। एंगल 1 इज कॉमन, इट इज अपियरिंग इन बोथ ऑफ द ट्रायंगल्स। और आपको क्या पता है, ए बी इक्वल टू ए सी पता है, ये ए बी इक्वल टू क्या है, ए सी है, ये मेरे को पता है। इट इज इंपॉर्टेंट वन। और नहीं कुछ भी पता, ना मेरे को ये एंगल पता है आपस में इक्वल है, ना ये एंगल के बारे में कुछ पता है, ना अब आपके पास जो बाकी साइड्स हैं उनके रिगार्डिंग। अब देखते हैं यहाँ पे आगे हमने करना क्या है। वो थर्ड कॉम्पोनेंट कहाँ से लेके आए, सुनिए। जो गिवन है ए बी, आपको यहाँ पे क्या दिया, ए सी के इक्वल दिया है, तो हाफ ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। अगर दोनों इक्वल हैं तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे, बड़ी नेचुरल सी बात है ना। तो अगर ए बी इक्वल टू ए सी तो हाफ ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। और हाफ ऑफ ए बी मेरे पास यहाँ पे क्या है, डेट इज ए ई। हाफ ऑफ ए सी यहाँ पे क्या है, ए एफ। ऐसा नहीं कि फिगर से लग रहा है, ये इसलिए बिकॉज ई एंड एफ दीज आर गिवन विद द मिड पॉइंट। आपको ई क्या दिया, मिड पॉइंट दिया है ए बी का, एफ क्या दिया, मिड पॉइंट क्या दिया है, ए सी का दिया है। तो अगर ई इसका मिड पॉइंट है तो मतलब ऑब्वियस बात है ई बी के इक्वल है, और अगर एफ यहाँ पे मिड पॉइंट है तो इट मीन एफ ए एफ यहाँ पे क्या है, सी एफ के इक्वल है। तो दैट इज व्हाई आई कैन से दिस थिंग। तो आप यहाँ पे मेंशन करके आएंगे डेफिनेटली, ओके, यू विल राइट बिकॉज ई एंड एफ दीज आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, दैट इज व्हाई हाफ ऑफ ए बी का पूरे ए बी का यहाँ पे हाफ क्या है, ए ई है, और पूरे ए सी का हाफ यहाँ पे क्या है, ए एफ है। दैट इज हाउ थिंग्स आर टू बी एक्सेप्टेड हियर। तो मतलब मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास यहाँ पे ए ई, अब यहाँ पे ए एफ के इक्वल आ गया, ये पड़ा ए ई, ये रहा ए एफ। अब देखो कि ये ट्रायंगल्स आपके पास यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट होते हैं कि नहीं, यस बिल्कुल हैं। बिटवीन टू साइड देयर इज वन एंगल, बिटवीन टू साइड देयर इज वन एंगल, वी आर डन। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, देयरफॉर इन ट्रायंगल, एक तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं ए बी एफ। सेकेंड ट्रायंगल क्या है आपके पास, ए सी ई। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, एक तो यहाँ पे एंगल 1 कॉमन हो गया, सेकेंडली यहां पे क्या गया, ए बी इक्वल टू ए सी हो गया। दैट इज समथिंग यू आर गिवन ऑलरेडी इन द वेरी बिगिनिंग, यू आर गिवन देयर। एंड देन आपके पास यहाँ पे क्या है, ए इक्वल टू ए एफ। अब याद रखिएगा ए एफ हैज बीन द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल, तो ए एफ यहाँ पे, ए ई यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ए ई ट्रायंगल के नीचे कंपोनेंट लिख के चलने, याद रखिएगा, मेक इट अ हैबिट, प्रूव्ड। तो व्हाट आई कैन से, तो जो हमारे पास यहाँ पे ट्रायंगल ए बी एफ है, कॉन्ग्रेंट ए सी ई, और जैसे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट, तो व्हाट आई कैन से, अब ये देखो, ये इसके इक्वल था, ये इसके इक्वल था, थर्ड साइड यहाँ पे थर्ड साइड के कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट जो या कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल देयर इक्वल। तो व्हाट आई कैन से, ये जो बी एफ है यहाँ पे क्या है, ई सी के इक्वल है, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू वेरीफाई, बी एफ इक्वल टू ई सी। तो दैट इज योर एग्जाम्पल नंबर 5। फाइन। तो इस मॉड्यूल में बच्चे फिलहाल के लिए इतना ही कर रहे हैं, एनफ फॉर टुडे, फाइन, थैंक यू।